हमारे गांव का कलेक्टर हर साल नई लड़कियों से शादी करता और शादी के एक रात के बाद ही उन्हें तलाक देकर उसे खुशी खुशी उसके घर वापस भेज देता। बहुत सारे पैसे जेवरात देकर लड़कियां खुशी खुशी सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाती। मैं हैरान थी कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस कलेक्टर की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। फिर उस कलेक्टर से मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद वह कलेक्टर मुझे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल ले जाने के बाद उसने कहा, आज तक मैं बहुत सारी शादियां की, लेकिन तुम वही लड़की हो जिसे मुझे तलाश थी। तुम्हें वह लड़की जो मेरी जिंदगी बदल सकती हो। जब तक मैं यह बात समझ पाती तब तक मेरी चीखें निकल गई कि वह मेरे आज फिर कलेक्टर की शादी थी। मेरी सहेली रूपा मुझे बताने के लिए आई थी। रूपा ने बताया कि कलेक्टर आज फिर से दूसरी शादी करने जा रहा है। मैंने रूपा से कहा, 6 महीने पहले ही तो उसने एक लड़की से शादी की थी और शादी के अगले दिन ही उसे तलाक दे दिया था। फिर मैंने रूपा से कहा, क्या वह लड़की दूसरी शादी के लिए मान गई? तब मेरी सहेली रूपा हंसने लगी और कहने लगी कि क्या तुम भी, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि वह कलेक्टर से शादी करे? आखिर एक रात की ही तो बात है। कलेक्टर शादी करने के बाद उसे तलाक दे देता है और बहुत सारे पैसे और गहने देकर वापस भी भेज देता है। फिर मैं सहेली से बोलने लगी कि तुम बच कर रहना, कहीं कलेक्टर की नज़र तुम पर ना पड़ जाए। मैं बहुत घबरा गई थी यह सुनकर। असल में मैं गांव की रहने वाली नहीं थी। मैं 1 महीना पहले ही अपने पापा के साथ अपने गांव रहने के लिए आई थी। शहर में काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए पापा हमें गांव लेकर आए थे कुछ महीने गांव में रहने के लिए। लेकिन हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था कि कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम दो बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी थी। हमारे घर में कभी कभी खाने के लिए भी नहीं रहता था। एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम का खाना खाने के लिए हमें सोचना पड़ता था। शाम होते ही रूपा मुझे शादी में बुलाने के लिए आ गई। मैंने अपनी माँ से इजाज़त मांगी जाने की। मेरी माँ ने मुझे जाने के लिए बोल दिया। मैं अपने चेहरे पर स्कार्फ बंद कर गई थी कि कलेक्टर की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। जब मैं शादी में पहुंची रूपा के साथ, तब मैंने देखकर दंग रह गई कि अब एक फिर से लड़की इस कलेक्टर की दुल्हन बनेगी और इस लड़की को कल तलाक मिल जाएगा। कितनी अजीब बात है। फिर रूपा कहने लगी कि इसमें अजीब क्या बात है। लड़कियां अपनी खुशी खुशी से शादी करती हैं, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। वह खुशी खुशी शादी करेंगी और तलाक लेकर और बहुत सारा माल लेकर अपने घर चली जाएंगी। फिर शादी के घर आने के बाद मैं यही सब सोच रही थी कि भगवान की भी अजब लीला है। कोई शादी करने के लिए लाखों खर्च कर रहा है और कोई करे तो कर्ज तले दबा है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन हम शहर में रहते थे। लेकिन शहर में पापा कभी कभी मजदूरी कर लिया करते थे। इससे पहले भाजी बेचते थे, लेकिन भाजी में इतना घाटा हो गया था कि अब मजदूरी तक आ गए, जिसकी वजह से पापा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो मजदूरी कर नहीं पा रहे थे। और देख दिन पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हम इधर उधर से कर्जा लेकर पापा का इलाज करवाए। कर्ज काफी ज्यादा हो गया था, जिसके कारण हमारा घर तक बिक गया था। रहने तक के लिए जगह नहीं था। तब हमारे पापा हमें लेकर गांव आ गए थे। हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं तो बड़ी थी, किसी भी तरह एक दिन भूखी रह लेती। लेकिन जो मेरी छोटी बहन थी वह चुप चुप के रोया करती थी, मुझे बताती नहीं थी वह यह बात। लेकिन एक दिन मैंने अपनी बहन की बातें सुनी, तब मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मेरी माँ में बहुत बेचैन हो गया था। मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहती थी। मैंने माँ से कहा, माँ थोड़ी घुटन महसूस हो रही है, मैं बाहर घूम कर आती हूँ। तब मेरी माँ ने कहा, जाओ घूम आओ। मैं गांव के खेत में आ गई थी, जहाँ हमारा एक छोटा सा खेत था। उस खेत के इधर बैठी थी, तभी अचानक वहां पर कलेक्टर वहीं से जा रहा था और उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने फटाक से अपना दुपट्टा अपने चेहरे से ढककर वहां से दौड़ के भागी और घर पर आ गई। घर पर आकर बहुत हाँफ रही थी। तब मेरी मम्मी ने कहा, क्या हो गया, इतनी भाग कर क्यों आई?
फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी कलेक्टर ने मुझे देख लिया है। अब मेरी मम्मी हंसने लगी और बोली कि इसमें इतना क्या बड़ा हो गया बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इससे पहले कि मैं माँ को कलेक्टर के बारे में सब बताती, उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा जोर जोर से थकथकाने लगा। मेरी माँ ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मेरे पिताजी और वो कलेक्टर था। मेरे पापा कलेक्टर को घर लेकर आए और कुर्सी दिए बैठने के लिए, और फिर कलेक्टर ने जो बातें कही उसे सुनकर मैं शॉक हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कलेक्टर ने मेरा हाथ मांग लिया। मेरी माँ ने यह जैसे ही सुनी, बोली कि हमें शादी नहीं करनी है। तुम शादी कितनी लड़कियों से कर चुके हो और अगले दिन ही उसको तलाक दे देते हो। हम गरीब जरूर है, लेकिन हम इज्जत से रहना पसंद करते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से हरगिज नहीं करवाऊंगी। कलेक्टर बोलते गया कि सोचना तो आपको है, मैंने तो बस हाथ मांगा है। इतना कहकर वह चला गया। तब मेरे पापा मुझसे कहने लगे कि बेटा देखो, तुम देख ही रही हो, तुम्हारी छोटी बहन है, हमारे ऊपर कितना कर्जा लगा है। फिर मेरी माँ ने पापा से कहा कि आपने हाँ कैसे किया? आप जानते हैं ना, मेरी बहन के लड़के से हमारी बेटी की मंगनी हो चुकी है। फिर यह बात कैसे कह सकते हैं? फिर मेरे पापा कहने लगे कि सिर्फ मंगनी ही तो हुई है, मंगनी टूट भी सकती है। लेकिन हमारी स्थिति के बारे में सोचो बेटा, सिर्फ एक रात की तो बात है। शादी करने के बाद वह तलाक दे देता है और बहुत सारे पैसे, जिस कारण हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और फैसला तुमको लेना है। मैंने पापा से कहा कि पापा मैं खड़े खड़े फैसला नहीं ले सकती। आप मेरे मंगेतर रवि को बुला दो, उससे बात करने के बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ। तब मेरे पापा ने रवि को बुलाया। रवि को मैं लेकर बाहर खुले बगीचे में चली गई और बगीचे में बैठकर हम दोनों बात करने लगे। मैंने रवि को बताया कि मैं कलेक्टर से शादी कर रही हूँ। तब वह आग बबूला हो गया और बोला कि तुम शादी कैसे कर सकती हो? तुम मेरे से बेवफाई नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मैं बेवफाई नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में सिर्फ सोच रही हूँ, और इसे तुम बेवफाई कहोगे? फिर तुम्हारी मर्जी। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद अगले दिन मुझे तलाक दे देगा, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा के हालात ठीक हो जाएगा। फिर मेरा मंगेतर का दिल थोड़ा नरम हो गया और उसने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर वह मान गया। फिर मैं माँ को आकर कह दिया कि माँ, हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं ही जानती थी कि मेरे दिल पर उस वक्त क्या बीत रही थी जब मैं शादी के लिए हाँ कहा। उसके बाद शादी की तैयारियां होने लगी जोरों शोरों से, और एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी कलेक्टर से हो गई। कलेक्टर से शादी करने के बाद जब मैं उसके बंगले में गई, तब बेड पर बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद मेरी तब खुली जब मैंने अपने तलवे पर कुछ महसूस किया। मैंने झट से अपनी नींद खोली, तब मैंने देखा कि मेरा पति मेरे पैर के इधर बैठा है और मेरे तलवों पर हाथ फेर रहा है। मैंने अपना पैर झटकना चाहा। फिर मैं उठकर बैठ गई। इतने में मेरा पति उठकर खड़ा हो गया और उसने मुझसे कहा कि तुमको अभी अस्पताल चलना होगा मेरे साथ। यह सुनने के बाद मुझे अपने पति पर शक हुआ कि वह दिमाग से तो ठीक है ना। मैं अपने पति से कही हुई बात को अनसुना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पह शादी की पहली रात ही कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मेरा पति मुझे तलाक देने से मना ना कर दे। इसीलिए मैं तैयार होकर अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जब अस्पताल के इधर रुकी, जब मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मेरा पति डॉक्टर से बातें कर रहा था और उसके बाद मुझसे कहने लगा कि तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और तुमको मैं तलाक नहीं दूंगा। यह सुनकर तो मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरा पति मुझे घर पर लाया। घर पर लाने के बाद मुझे अपने कमरे में बैठा दिया और खुद कहीं चला गया। उस दिन मैं इतनी गुस्सा थी कि घर से बाहर भी नहीं निकली। मैं ऊपर के कमरे में बस अपनी किस्मत को कोस कर रो रही थी। फिर मैंने नौकरानी से पूछा कि मेरे मम्मी पापा नहीं आए थे क्या? तब उस नौकरानी ने कहा कि आपके मम्मी पापा आए थे, तो मालिक ने उन्हें बहुत सारे पैसे देकर और उनको एक बड़ा घर रहने के लिए दिया और बहुत सारे पैसे। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे मम्मी पापा ने पैसों के लिए मुझे बेच दिया।
मैं अपने पति के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। इसके लिए मैंने सोचा कि सच्चाई जानने का एक ही तरीका है कि अपने पति पर नज़र रखो कि कौन-सी तलाश की बात कर रहा था आखिर मेरा पति। एक रात मेरे पति के मोबाइल पर फ़ोन आया। जैसे ही फ़ोन आया मेरा पति फ़ोन उठाकर बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कि ऐसी भी क्या बात करनी थी कि बाहर जाना पड़ा। मैं पीछे-पीछे वहाँ पर बाहर खड़ी होकर सुनने लगी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। धीरे-धीरे 10 दिन गुज़र गए और मुझे कोई सुराग नहीं मिला था। फिर एक रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी मेरे पति का मोबाइल बजा। फिर मेरे पति को लगा कि मैं सो रही हूँ। तब वो वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। मैं सुनने लगी कि मेरा पति क्या बात कर रहा था। तब जो मैंने सुना मेरा पति कह रहा था कि अरे यार इससे कोई मेरा पीछा छुड़ाओ, क्या बकबक करता है। उस वक़्त में मेरी नींद पूरी तरीके से खुल गई। मैंने लेटे-लेटे ही सोच लिया कि एक लड़की का मामला है। मेरे पति का दूसरे लड़की से चक्कर है। वह लगता है कोई मुसीबत में है। उसको मुझे बचाना होगा, यह मैं सोच रही थी। अगले ही दिन जब मेरा पति बाहर जाने लगा, तब मैंने अपने पति का पीछा करने के बारे में सोचा। मैं पीछा करने लगी। मेरा पति आगे-आगे था, मैं पीछे-पीछे। फिर एक जगह मेरा पति रुक गया। वह एक पुराना घर था। उस घर के अंदर गया। तब मैं खिड़की पर आकर अंदर झाँकी। तब मेरे होश उस वक़्त उड़ गए जब मैंने देखा कि मेरा मंगेतर भी इस कमरे में है। फिर मैं सोच में पड़ गई कि यहाँ पर मेरा मंगेतर और मेरा पति और ये कौन-सा बाबा है? इन सब का क्या काम? और कुछ आदमी भी थे। मैं वहीं पर खड़े नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसकी खबर मेरे पति को लगे। मैं तुरंत वहाँ से चली आई। अपने घर पर आने के बाद मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने पति से सब पूछ कर ही रहूंगी। घर पर आने के बाद मेरा पति मुझसे कहने लगा कि तुम जानती हो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे एक सच जानना है। आपने अस्पताल में उस दिन कहा था कि आपकी तलाश खत्म हुई। इस सच का राज क्या है? आप मुझे बता दो। तब मेरा पति मुझे बताने लगा कि तुम जानती हो, बहुत साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया था और बहुत खतरनाक वाला जादू था। ऐसा जादू जिससे मेरा पूरा करियर, सारे पैसे सब खत्म हो गए। मैं सड़क पर आ गया था। जब मैं अपने आप को दिखाया, तब एक साधु ने मुझे बताया कि तुम जैसे-जैसे लड़कियों से शादी करते जाओगे, वैसे-वैसे तुम्हारी ताकत और तुम्हारे पैसे वापस आते जाएँगे। मैंने बहुत सी लड़कियों से शादी की, उसके बाद ही उसको तलाक दे देता था। तब मैं धीरे-धीरे पैसे गए, हुए वापस आने लगे। जिन-जिन लड़कियों से शादी करता था, उसको अगले दिन मैं तलाक दे देता था और उसके बाद मेरे कुछ ज़्यादा तरक्की हो जाती थी। धीरे-धीरे ऐसे करते के बहुत सी लड़कियों से मैंने शादी कर ली। बाबा ने मुझे बताया था कि तुम्हें यह शादी तब तक करनी पड़ेगी, जब तक तुम्हें ऐसी कोई लड़की न मिल जाए, जिसे देखकर तुम्हें लगे कि अब बस, इसके बाद मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। और तुमको पता है, इतनी शादियाँ करने के बाद मैं थक चुका था। शादी करके और तलाक देकर एक दिन मैं इस बाबा को ढूँढने के लिए उस जगह पर पहुँचा, लेकिन वह बाबा नहीं मिल रहे थे। बाबा के हर जगह मैंने तलाश की, वह बाबा मुझे मिल जाए। एक दिन वह बाबा मुझे मिल गए। तब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मुझे कब तक शादियाँ करती रहनी पड़ेगी और तलाक देते रहना पड़ेगा? अभी तक मुझे वह लड़की नहीं मिली, कैसे पहचानूँगा उसे? मैं उस समय बाबा ने मुझे बताया था कि उस लड़की के पैर के तलवे में एक निशान होगा और वही निशान जब होगा, तो समझ लेना वही लड़की है, जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं शादी की पहली रात थी। तुम्हारे पैर पर वो निशान देख लिए थे। फिर मेरे मन में एक सवाल और घूम रहा था। मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। तब मेरे पति ने कहा कि सारे राज आज ही जान लोगी क्या? लेकिन मैं बहुत जब ज़ोर दिया, तब मेरे पति ने बताना शुरू किया और बोला कि मैं अस्पताल तुमको इसीलिए लेकर गया था ताकि मैं ये जान सकूँ कि तुम्हारे पैर के तलवे में जो निशान है, वो कोई बनाए हुए निशान तो नहीं है। जन्म से ही है ना? इसकी जाँच करने के लिए लेकर गया था। जब नर्स ने मुझे बताया कि ये निशान जन्म से ही है, तब मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि वो तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम ही वो लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी बदल दोगी। तुम ही वो लड़की हो जो मेरा खोया हुआ सब लौटा दोगी। मैं अपने पति की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरे पति की बातों पर भरोसा करूँ कि ना करूँ? लेकिन मैं भरोसा कर लिया। क्योंकि मैंने अपने पति की आँखों में सच्चाई देखी। मुझे लगा कि मेरा पति सच कह रहा है। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं जानता था
तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम यह सब देख लो, लेकिन तुमने देखा ही नहीं। तुम वापस घर पर क्यों आई? फिर मेरे पति ने कहा कि तुम यह बात तो पूछना ही भूल गई कि तुम्हारा मंगेतर वहाँ क्या कर रहा था। फिर मैंने बोला कि क्या कर रहा था? तब मेरे पति ने बताया कि तुम्हारा मंगेतर बार-बार तुम्हें अपना बनाने की धमकी दे रहा था और मुझसे पैसे माँग रहा था। इसीलिए मैंने उसको पैसे दे दिए। जिसके लिए तुम इतने आंसू बहा रही थी, वह पैसों का लालची निकला। इसके लिए तुम प्यार के इतने दावे कर रही थी, वह बेवफा निकला। पैसों के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया। तब मैं रो रही थी यह सोचकर कि मैंने जो किया वो अच्छा ही किया, जिसके कारण मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई, सब कुछ अच्छा हो गया और एक लालची इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ारने से मैं बच गई। मैंने एक अच्छे इंसान से ही शादी की, एक कलेक्टर से शादी की है। मैंने फिर उसके बाद हम दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताए और हमारी ज़िंदगी खुशहाल बन गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।